हर बड़ी स्टार्टअप कहानी अक्सर फेलियर से शुरू होती है और मीशो भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आईआईटी दिल्ली के 2 ग्रेजुएट्स विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने फेंशनियर लॉन्च किया, एक हाइपर लोकल फैशन डिस्कवरी ऐप। आइडिया था बायर्स को लोकल बुटीक से कनेक्ट करना, जैसे फैशन के लिए टिंडर। लेकिन फेंशनियर शॉपकीपर्स के लिए असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल हो गया, अपनी लोकल कस्टमर बेस से आगे बढ़ना। फाउंडर्स को रियलाइज हुआ कि छोटे बिजनेस ओनर्स को ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने का तरीका चाहिए, सिर्फ लोकल से कनेक्ट करना नहीं। फेंशनियर को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन विदित और संजीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने बुटीक ओनर्स से बात की और डिस्कवर किया कि बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, पहले से ही व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सेल कर रही थी। ये सेलर्स सब कुछ खुद मैनेज करती थी, पोस्ट करना, चैट करना, पेमेंट्स, शिपिंग एक मेसी लेकिन इफेक्टिव तरीके से। लाइट बल्ब मोमेंट इस इनफॉर्मल नेटवर्क को बेहतर टूल्स से एम्पावर करना। असली अपॉर्चुनिटी सोशल सेलिंग को स्ट्रीमलाइन करना था, न कि सिर्फ एक और डिस्कवरी ऐप बनाना। फेंशनियर के राख से मीशो का जन्म हुआ, मतलब मेरी शॉप। विजन, हर इंडियन को अपने फोन से ऑनलाइन शॉप चलाने की पावर देना। कभी कभी फेलियर बस एक बड़े आइडिया की तरफ पहला स्टेप होता है, और मीशो के लिए ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। 2015 में विदित और संजीव ने मीशो लॉन्च किया, एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ रीसेलर बन सकता था। मीशो का मॉडल सिंपल था, एक डिजिटल कैटलॉग ब्राउज करो, व्हाट्सएप या फेसबुक पर प्रोडक्ट शेयर करो, अपना मार्जिन ऐड करो और अर्न। प्लेटफॉर्म सोर्सिंग, पैकेजिंग, शिपिंग और पेमेंट्स को हैंडल करता था। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सभी बैरियर्स हटा दिए। कोई भी, एक हाउसवाइफ, स्टूडेंट या रिटायरी, अपने फोन से बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। मीशो का यूजर फ्रेंडली डिजाइन इसे एक्सेसिबल बनाता था, यहां तक कि पहली बार के बिजनेस ओनर्स के लिए भी। रीसेलर्स द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर्स मीशो द्वारा फुलफिल किए जाते थे। प्रॉफिट सीधे उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट होते थे। पैकेजेस पर रीसेलर का नाम भी होता था, जिससे उनका पर्सनल ब्रांड बनता था। कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई वेयरहाउस नहीं, कोई लॉजिस्टिक्स की सिरदर्दी नहीं। 2016 और 2019 के बीच मीशो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, खासकर छोटे शहरों में। यह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक टूल बन गया, खासकर महिलाओं के लिए। मीशो सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह एक मूवमेंट था। इसने पूरे भारत में डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन बनाई। एंटरप्रेन्योरशिप का सपना अब हर किसी की पहुंच में था। मीशो की तेजी से बढ़ती ग्रोथ ने अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों लाए। लाखों लोग रीसेलर के रूप में जुड़े, ज्यादातर छोटे शहरों से, अपनी पहली इंडिपेंडेंट इनकम कमाते हुए। लेकिन स्केल करने का मतलब था प्रोडक्ट क्वालिटी, नकली सामान और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना। फंडिंग पहले मुश्किल थी और कंपनी को एफिशिएंट रहने के लिए रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। फिर कोविड-19 आ गया, सप्लाई चेन फ्रीज हो गई और मीशो का कोर बिजनेस रुक गया। बंद होने के बजाय मीशो ने पिवट, उन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स के लिए प्लेटफॉर्म खोला, जिससे कोई भी मीशो पर शॉपिंग कर सके। प्रोडक्ट कैटेगरीज तेजी से बढ़ी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ। मीशो एक सोशल कॉमर्स ऐप से एक फुल आई कॉमर्स मार्केटप्लेस में बदल गया, जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर दी। महामारी का मोड रिस्की था, लेकिन इसने मीशो के फ्यूचर को रीडिफाइन किया। अडेप्टेबिलिटी मीशो की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कंपनी की इवॉल्व होने की इच्छा ने इसे चेंजती दुनिया में आगे रखा। मीशो की कहानी रेसिलियंस और रीइन्वेंशन की है। संकट में उन्हें अपनी अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और जर्नी बस शुरू ही हुई थी। मीशो का इनोवेशन भारत के लिए बनी टेक्नोलॉजी से प्रेरित था। रीजनल लैंग्वेजेस में एआई पावर्ड वॉइस बॉट्स ने सभी यूजर्स के लिए ऑनबोर्डिंग और सपोर्ट को आसान बना दिया। फार्मिसो, ग्रोसरी रीसेलिंग और वॉल्मो, लोकल डिलीवरी नेटवर्क जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने मीशो के बोल्ड अप्रोच को दिखाया। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हर एक ने कंपनी को आगे बढ़ाया। मार्केटिंग ने रियल स्टोरीज पर फोकस किया, छोटे शहरों के रीसेलर्स पर, न कि सेलिब्रिटीज पर। कैंपेन टियर 2 और 3 शहरों में महिलाओं और परिवारों के साथ गूंजते थे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने लोकल क्रिएटर्स और सक्सेसफुल रीसेलर्स का इस्तेमाल किया, जिससे ट्रस्ट बना। मेगा ब्लॉकबस्टर सेल इवेंट्स कल्चरल मोमेंट बन गए, जिनका लोकल फ्लेवर के साथ विज्ञापन किया गया। मीशो का प्रॉमिस सिंपल था, सबसे कम दाम, बहुत वैरायटी और कमाने का मौका। इस क्लैरिटी ने मीशो को एक जाना माना नाम बना दिया।
मिडिल इंडिया को समझकर मीशो ने ट्रेडिशनल ई कॉमर्स दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। इनोवेशन और एम्पैथी ने उनके उदय को बढ़ावा दिया। मीशो लाखों लोगों के लिए गो टू प्लेटफॉर्म बन गया। मीशो की फाइनेंशियल जर्नी डिसरप्शन का एक केस स्टडी है। वाई कॉम्बिनेटर सीड फंडिंग से शुरू होकर मीशो ने बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जिसमें मेटा भी शामिल है। इसका वैल्यूएशन $4.90 बिलियन तक पहुंच गया, लेकिन असली माइलस्टोन प्रॉफिटेबिलिटी थी। जुलाई 2023 में मीशो भारत की पहली हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स कंपनी बन गई, जो प्रॉफिटेबल हुई। 15 मिलियन से ज्यादा रिसेलर्स और 1.4 मिलियन सेलर्स, ज्यादातर छोटे बिजनेस को मीशो पर एक प्लेटफॉर्म मिला। जीरो कमीशन मॉडल ने और भी सेलर्स को अट्रैक्ट किया, जिससे प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ी। मीशो का इंपैक्ट सिर्फ नंबर्स से ज्यादा है। इसने लाखों लोगों को एम्पावर किया, अपॉर्चुनिटी को डेमोक्रेटाइज किया और जिंदगी बदल दी। सबक: रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, एम्पावर करने के लिए टेक का इस्तेमाल करो और रेसिलिएंट रहो। मीशो ने साबित किया कि एक बड़ी आइडिया वाली छोटी टीम दिग्गजों को चैलेंज कर सकती है और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकती है। यह मीशो की कहानी है, एक सच्चा डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन, और यह तो बस शुरुआत है।